Good morning all of you. I am Mukhtar Ahmed Sheikh from Urmila Devi PG College, Rasabro, Prayagraj. Lovely students, good morning all of you. And today I shall teach you in organic chemistry, PSC second year, oxidation and reduction part 3. सुबह का नमस्कार छात्रों, मैं मुख्तार अहमद शेख, उर्मिला देवी पीजी कॉलेज, रसाबरो, प्रयागराज। आज मैं आपको अकार्बनिक रसायन बीएससी सेकेंड ईयर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट 3 पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं टॉपिक लेकर के चलूँगा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे इसको हम आपको बताएंगे बड़ी बखूबी तरीके से, और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि हमें जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है उस ऑक्सीडेशन नंबर के फेवर में हम किस तरह से ऑलरेडी परिभाषा डिफाइन करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और आपको ये भी बताया जाएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। तो आप बखूबी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। पिछली वाली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है, जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है PO4 या PO4 दे दिया फॉस्फेट और 3 माइनस दिया हुआ है इस तरह से, और इसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि फॉस्फेट 3 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब आप क्या करेंगे, तो जब वो पूछ लेंगे कि फॉस्फेट 3 माइनस में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, उससे सबसे पहले आप क्या करते हैं, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको लिए आप ऑलरेडी उसे यक्स मान लेते हैं। तो लिखा होगा ऐसे कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन PO4 3 माइनस, ऐसे दिया हुआ है। उसने पूछ लिया कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन द PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में क्या करेंगे कि जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसे आप निकालेंगे। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, जैसे PO4 3 माइनस है ना, तो इसमें क्या है, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे क्या मान लिया जाता है, यक्स मान लिया जाता है। उसे क्या मान लिया जाता है, यक्स मान लिया जाता है। फिर प्लस हो गया, 4 इनकी संख्या है और ये क्या होते हैं -2, और बराबर ओवरऑल क्या हो गया -3। तो यक्स प्लस 4 -2 बराबर क्या हो गया -3। तो प्लस माइनस से क्या हो गया, -4 दूनी क्या होगी 8 बराबर क्या हो गया -3। तो यक्स बराबर क्या हो गया -3 प्लस 8 हो गए, और यक्स बराबर क्या हो गया +5, यक्स बराबर क्या हो गया +5। तो इस तरीके से फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, +5 हो गई। तो यहाँ पे यह भी जानकारी होना चाहिए कि हमें जो इसके साथ लगा हुआ है उसका फॉर्मल चार्ज क्या होता है, उसका जितना फॉर्मल चार्ज होगा फिर उसकी संख्या में उसकी मल्टीप्लाई होगी, तभी जा कर के हम ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। जैसे अगर हम और एग्जांपल ले लेते हैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की, तो जैसे मान करके चलिए कि अगर उसने कह दिया आपको MnO4 1 माइनस, MnO4 1 माइनस ऐसा दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, पर मैग्नेट, क्या बोलेंगे हम इसको, पर मैग्नेट ऐसा बोलेंगे। तो जब यह पर मैग्नेट है MnO4 1 माइनस, और इसमें पूछेगा किसका, मैग्नीज का, उसने पूछा कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, यानी पर मैग्नेट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या कि जो हमारा मैग्नीज होगा उसे हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे, है ना।
और फिर ऑक्सीजन 4 है ना, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूँगा और ये फॉर्मल चार्ज से -2 हो गया, तो यहाँ -2 ओवरऑल क्या हो गया -1, तो x हो गया प्लस माइनस से -4 तो नहीं क्या हो गया 8 बराबर क्या हो गया -1, तो x बराबर क्या हो गया -1 प्लस 8, तो x बराबर क्या हो गया +7, x बराबर क्या हो गया यहाँ पे +7। तो बेटा जी इस तरह से हमने क्या किया, पर मैग्नेट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर को निकाला हुआ है ना भाई। अच्छा, यानी इस तरह से हम किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, तो इस चीज़ को आप ना भूलिएगा। और एग्जांपल में अगर आपको देखना है, जैसे आपको हम बता दें दिया हुआ है K3 FeCN का होल 6, ऐसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है K3 FeCN का होल 6 ऐसे दिया हुआ है, जिसका नाम है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। क्या नाम है इसका, दैट इज पोटेशियम फेरीसाइनाइड, है ना। क्या नाम है इसका, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ना कि फेरोसाइनाइड है ये, तो आप इस चीज़ को ना भूलिएगा। यह पोटेशियम फेरीसाइनाइड है, K3 FeCN का होल 6 है यह पोटेशियम फेरीसाइनाइड। अब यह जैसे पोटेशियम फेरीसाइनाइड है और इसमें पूछ लिया उसने कि ऑलरेडी इसमें आप यह बताइए कि हाँ पोटेशियम फेरीसाइनाइड में उसने पूछा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर किसका पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर है ना आयरन का पूछ रहे हैं। ऐसा उन्होंने पूछ लिया कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यानी Fe का। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम क्या करेंगे कि Fe के ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा ऑलरेडी उसे हम क्या करेंगे x मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। अब देखिए जैसे हमने लिखा K3 लिख दिया और फिर क्या लिख दिया Fe और क्या लिख दिया CN का होल 6 ये लिख दिया। अब हम आपको बता दें यहाँ पे यहाँ से भी निकल सकता है ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ से भी निकल सकता है। जैसे यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो K3 है ये, है ना, क्या है K3 है और फिर आपने क्या किया Fe और फिर आपने क्या किया FeCN का होल 6। तो आपको ओवरऑल मालूम होना चाहिए कि जो हमारा K3 है यानी पोटेशियम उसका फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो बेटा आप फॉर्मल चार्ज पोटेशियम का कितना जानते हैं +1, कितना जानते हैं आप पोटेशियम का फॉर्मल चार्ज +1 जानते हैं। और यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, तो ये 3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया +1। और फिर उसके बाद यहाँ पे जिसका निकालना होगा इसके लिए हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। और यहाँ क्या हो गया 6 और यहाँ क्या हो गया -1, ओवरऑल क्या हो गया 0 हो गया। तो 3 और +1 बराबर क्या हो गया +3 और यहाँ पे क्या हो गया x प्लस माइनस का गुणा क्या होगा -6 बराबर क्या हो गया 0। तो -6 + 3 क्या होगा -3 हो जाएगा। तो x -3 बराबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा +3, x बराबर क्या हो जाएगा +3। तो इस तरीके से हमने पाया कि जो आयरन था वह यहाँ पे 3rd ऑक्सीडेशन नंबर दे रहा है, यानी यह आयरन किस में है फेरिक में है। किस में है यह फेरिक में है। तो एक कंडीशन तो यह हो सकता है। दूसरे कंडीशन से ऑक्सीडेशन नंबर आप ऐसे भी इसका निकाल सकते हैं, जैसे आप इसे 3K+ कर दीजिए और फिर इसको क्या कर दीजिए Fe और CN का होल 6 कर दीजिए और यहाँ पे क्या करिए 3 माइनस ना, आप इसे 3K+ करके Fe CN का होल 6 3 माइनस कर दीजिए। तो आप यहाँ पर यह देखेंगे कि जो यह है आपका Fe CN का होल 6 3 माइनस, इसके लिए आप यहाँ पे क्या मानेंगे x +6 -1 बराबर क्या हो गया -3। तो x हो गया प्लस माइनस से -6 हो गया, ओवरऑल क्या हो गए -3 हो गए और x बराबर क्या हो गए -3 + 6 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया भाई +3, x बराबर कितना आ गया +3 है कि नहीं, x बराबर कितना आ गया +3 आ गया। तो इस तरह से भी देखिए आपने +3 निकाला और इस तरह से भी आप +3, यानी कॉम्प्लेक्स को आप आयन में भी तोड़ करके निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और साथ ही साथ आप मीन्स विदाउट आयन का टोटल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें कोई
देखिए जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना होता है उसे आप क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं ना। फिर ओवरऑल चार्ज जो उसमें होगा, मैंने नियम पढ़ाया हुआ भी था, है ना। मैंने नियम में आपको बताया हुआ था कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कई नियम भी होते हैं। जैसे पहला नियम तो यह होता है कि अगर वो मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल में है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, तो ऑलरेडी ओवरऑल उसका जो आपका ऑलरेडी उसका ओवरऑल जो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी वो 0 हो जाएगा। अगर कोई भी कंपाउंड या कंपाउंड आयन में है, कीटाणु आयन में, तो ओवरऑल उसके ऊपर जो भी चार्ज होते हैं वहीं उसका क्या होता है, वहीं उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। तो यह तरीका होता है। और कुछ चीज़ें मैंने आपको ये भी बताई थी कि कुछ हमारे पास ऐसे एटम होते हैं जो किसी के साथ लगने पर उनका फॉर्मल चार्ज कुछ रहता है, बट उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर कुछ देने लगते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आप देखिएगा कि जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह ऑलरेडी क्या बताने लगता है, -1 बताने लगता है ना। पोटेशियम सुपरऑक्साइड में ऑलरेडी वह हाफ बताने लगता है। तो यह तो रही बात कि रेयर केसेस हैं, लेकिन जो OF2 है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दैट गिव्स ऑलवेज द -1 ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो देयर आर सम एग्जाम्पल टू टेक हियर। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे हम और लेते हैं, और कुछ और एग्जाम्पल लेने में हम आपको बताते हैं। जैसे आपको दे दिया कि यहाँ पे जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में दे दिया, ये तो आपका जो भी है दूसरा एग्जाम्पल ही मान करके चलिए। इसने दे दिया NiCN का होल 4 दे दिया, और इसने दे दिया 2 देखिए यहाँ पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स है यह कॉम्प्लेक्स आयन में है। कैसा है, यह कॉम्प्लेक्स आयन में है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स एनायन। क्या बोल देंगे इसको हम, कॉम्प्लेक्स एनायन। तो जब यह मेरा कॉम्प्लेक्स आयन में है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स एनायन बोल रहे हैं, तो ऑलरेडी अब हम यहाँ पे निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी हो, किसकी निकालनी हो, निकिल की। तो निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर है ना, क्या पूछ रहे हैं कि निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालनी हो तो कैसे करेंगे हम, या देखिएगा, है ना। तो निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जिसका निकालना होगा बाबू, उसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो x प्लस हो गया, और ये 4 हो गए, और ये -1 हो गया। ओवरऑल क्या हो गया, -2। ओवरऑल क्या हो गया, -2। तो x हो गया, प्लस माइनस से क्या हो गया, -4 हो गए, बराबर क्या हो गया, -2 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, -2 + 4 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, +2। x बराबर क्या आ गया, +2। तो इस तरीके से आपने निकिल को क्या पाया कि निकिल का जो ऑक्सीकरण संख्या था, निकिल का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है, सेकंड है ना। निकिल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, सेकंड है। यानी कि आपका NiCN के होल 4 में जो निकिल है वह क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो यह चीज़ें आप ना भूलिएगा कि किस तरह से हम लोग करते हैं, है ना, ये तरीका। अब हम आपको थोड़ी सी चीज़ें यह बताने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे उसको डिफ़ाइन करते हैं, मीन्स किस तरह से ना। इसको देखिएगा, मीन्स यहाँ पे हम हेडिंग आपको डाल देते हैं कि मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ हम एक टर्म ले रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर पे के आधार पे हम कैसे यह डिफाइन करेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है ना। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के टर्म में हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे बेटा जी यह मान करके चलिए आप कि जैसे मान लीजिए Fe है, क्या है, Fe है, और यहाँ पे यह Fe 2+ में है, क्या है, 2+ में है। तो ऑलरेडी यहाँ पे Fe जब 2+ में है तो यह किस में बदल गया, Fe 3+ में ना। क्या हो गया, Fe 2+ है और यह किस में बदल गया, ये Fe 3+ में।
तो जब हमारा Fe2+ में है और यह Fe3+ में बदला, तो यहाँ पे यह क्या है भाई, यह हमारा फेरस है। क्या है, यह फेरस है ना, और ये यहाँ पे क्या है, हमारा फेरिक है। तो फेरस और फेरिक में अंतर होता है। यह हमारा क्या है, फेरस है, और यह हमारा क्या है, फेरिक है। तो यहाँ पे देखिए +2 से कहाँ जा रहा है, ये +2 से +3 में जा रहा है ना। तो जब +2 से +3 में जा रहा है तो इसका मतलब +1, ये क्या हो रहा है, +1, यह +1 इंक्रीज हो रहा है। +1 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 3+ है, यहाँ पे 2+ है, तो इसका मतलब 1 माइनस यहाँ पे करेंगे तब जा कर के वह बैलेंस होगा। तो यहाँ पे जो यह माइनस है वह माइनस क्या दिखा रहा है, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। यह माइनस क्या दिखा रहा है, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। तो रिमूविंग इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और इंक्रीज भी हो रहा है, तो जब इंक्रीज होगा और जब रिमूव होगा तो दोनों स्थिति में यह क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। देख लिया आपने। तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जब उसमें इंक्रीज हो रहा हो, है ना, उसके आयन क्या हो रहे हो, इंक्रीज हो रहे हो, यानी इस साइड कुछ हो और इधर साइड क्या हो, कुछ और हो, तो ऐसी स्थिति में भी ऑक्सीडेशन होता है। और जब वह इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, रिमूव करते हो, तो रिमूविंग करने की स्थिति में भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रिमूविंग करने की स्थिति में भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यह चीज़ आप न भूलिएगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है। लेकिन अगर हम यही चीज़ ऐसे कर दें, अगर इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दें Fe3+, है ना, Fe3+ करके क्या लिख दें, Fe2+, ऐसे लिख दें, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर जो हो जाएगा यह आपका Fe3+ है, ये आपका क्या था, फेरिक था, ये आपका क्या है, फेरिक, और ये आपका क्या है, फेरस ना। तो फेरस और फेरिक में अंतर होता ही है। अब यहाँ पे आप देखिए कि हम लोग जो चल रहे हैं या +3 से कहाँ जा रहे हैं, +2 में, तो ये घट रहा है, कितना घट रहा है, +1। तो +1 जो हो रहा है वह डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, +1 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब +1 यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो जब कोई चीज़ डिक्रीज होगी, अब यहाँ पे 3+ है, यहाँ पे 2+, इसलिए यहाँ पर 1 माइनस जब हम यहाँ पे कर देंगे इस तरह से, तो यह जो इलेक्ट्रॉन होगा, ओवरऑल यह एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन माना जाता है। कैसा इलेक्ट्रॉन माना जाता है, ये एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो यह जो एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन है, जो रिसीव कर रहा है, यह एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन है। तो जब यह इसको एक्सेप्ट करेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। देखिए आपको बता दें कि जब यहाँ पे ये वाली मैटर और ये वाली मैटर दोनों क्या हो गए, रिडक्शन के। कौन सा हो गए, ये रिडक्शन के। यानी जब वो इलेक्ट्रॉन को ले, है ना, एक्सेप्ट करे, तब जान लीजिए रिडक्शन होगा, और या तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर जो हैं वो क्या हो रहे हों, डिक्रीज हो रहे हों। क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हों। और आपको बता दें हम कि ऑलरेडी जो ये होता है ऑक्सीडेशन, इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइज्ड एजेंट। ठीक है, तो जिसका ऑलरेडी क्या होता है, ऑक्सीडेशन, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड एजेंट। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैटर है। और सब मिला करके, इन दोनों को मिला करके, है ना, ये चीज़ें जो कहलाती हैं वो कहलाती हैं आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का प्रोसेस होता है। जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का प्रोसेस होता है ना। जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ थोड़ा ये कर चुका है, तो ठीक है।
इसको थोड़ा सा इधर देखेगा। ऑक्सीडाइजिंग जो होता है वो रिड्यूसिंग, और जो रिडक्शन है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके क्या बना देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको हम यहाँ पे ये दिखा देते हैं, ये सारी चीज़ें ये, ठीक है, रिडक्शन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल लेकर के दिखाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जांपल लेकर के हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन का जैसे एग्जांपल हो गया आपका कि आपको दिया हुआ है SnCl2 दिया हुआ है और प्लस FeCl3 दिया हुआ है। आगे जाकर के अभिक्रिया बन रही है SnCl4 और प्लस FeCl2, ऐसे अभिक्रिया बन रही है। SnCl2 दिया हुआ है और FeCl3 दिया हुआ है, और आगे जाकर के जो अभिक्रिया बन रही है वह SnCl4 बन रही है और FeCl2 बन रही है, ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अगर हम यहाँ पे Sn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +2 निकलेगा, और यहाँ पे हम Sn की अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +4 निकलेगा। आप निकाल करके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, SnCl2 है, ओवरऑल इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे x मान लेंगे, इसे 4 मान लेंगे, और यहाँ पे -1, ओवरऑल हम इसे 0 मानेंगे। x प्लस माइनस से -4 हो गया, टोटल क्या हो गया 0। तो सॉरी 2 था यहाँ पे, सॉरी इसके लिए 2 है, तो क्या आ गया +2। तो आपने ये देखा, जो ये यहाँ पे मैंने +2 निकाला है, और इसी तरीके से आप इसको भी निकालेंगे तो यह +4 देगा। यहाँ पे आप जब निकालेंगे इसको तो यह आपको +3 देगा, और यहाँ पे जब आप इसको निकालेंगे तो यह आपको +2 देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि +3 +2 हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, हम +2 से कहाँ जा रहे हैं, +4 में। +2 से कहाँ जा रहे हैं, +4 में जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि +2 जो हो रहा है वह इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब यह इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे यह क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन, बोलिए सही है। और जब यह यहाँ से यहाँ जा रहा है तो +1 जो है वह डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब जब वह डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। जब वह डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे यह रिडक्शन हो रहा है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। तो अभी हमने आपको बताया था ना कि जिसका रिडक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड। तो ये जो आपका है, ये जो रिडक्शन हो रहा है यह ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीडाइज्ड एजेंट है जिसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वह ऑलरेडी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। इस तरह से देखा आपने। तो जिसका रिडक्शन हो रहा था वह क्या है, ऑक्सीडाइज्ड एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और इस तरीके से यह जो ओवरऑल अभिक्रिया है, यानी यह जो पूरी की पूरी अभिक्रिया है ना, यह जो पूरी की पूरी अभिक्रिया है यह कैसा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। यह जो पूरी की पूरी अभिक्रिया है वो कैसा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया ऑलरेडी उसमें ऑक्सीडेशन का भी प्रोसेस होता है और रिडक्शन का भी प्रोसेस होता है। दोनों प्रोसेस एक ही इक्वेशन में होते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम देखें, जिसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए ये वाली लाइन है, ये देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं।
और जिसका रिडक्शन होता है उसे हम ऑक्सीडाइज्ड एजेंट बोलते हैं। और जो अभिक्रिया हमारी होती है रेडॉक्स रिएक्शन की, वो ऑलरेडी क्या होती है, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और किस तरह से हम रिडक्शन निकालते हैं, किस तरह से हम रिडक्शन को डिफिनीशन कर सकते हैं और किस तरह से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को क्लियर फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम आपको सोच रहे हैं कि इसे रिवाइज कर दें बढ़िया से, फिर उसके बाद फिर अगले वीडियो में बात करेंगे, बट एक बार रिवाइज कर ही देते हैं। देखें, हमने आपको बताया नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन नंबर, ये चीज़ें हमने आपको बताया। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, जैसा हमने कहा, मान लीजिए कि आपको PO4 3- दिया हुआ है और हमने कहा कि PO4 3- में आप फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो आपने जैसे ही फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो उसमें हमने आपसे यह बताया कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा उसे आपको X मानना होगा। और जैसे ही आपने इसे X माना हुआ है, तुरंत आपने क्या किया कि, ठीक है, आपने इसे X माना, X + 4 - 2 ओवरऑल क्या कर दिया आपने, -3 कर दिया। तो आपने देखा कि आपको फॉर्मल चार्ज याद रहना चाहिए। 4 × 3 = 8 हो गया, X बराबर क्या हो गया, -3 + 8 हो गया, X बराबर क्या हो गया, +5 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ये MnO4 1- है ना, तो ये MnO4 1- है जिसे हम परमैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं, परमैग्नेट। तो ये ऑलरेडी आपने इसे X माना, +4 माना, इधर -2 बराबर क्या किया, -1 किया। X बराबर क्या हो गया, -8 बराबर -1, X बराबर -1 + 8, X बराबर क्या हो गया, +7 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे पोटेशियम फेरिसाइनाइड है, तो आपको कॉम्प्लेक्स जैसा भी दिया था ऑलरेडी, ये हो गया आपका Fe(K3FeCN)6। तो ऑलरेडी इसे हमने क्या किया, आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं, है ना, सबका फॉर्मल चार्ज लगा करके, जिसको मानना होता है उसे X मान करके। ठीक है, इस तरह से फिर आपको ये आ जाता है 3K + FeCN(3- है। तो यहाँ भी आपने क्या किया, X + 6 - 1 बराबर -3 हो गया, X - 6 बराबर -3, X बराबर -3 + 6, X बराबर +3 हो गया। कोई कॉम्प्लेक्स का ऐलान दिया हुआ है तो उसको भी आप इसी तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको ये डेफिनेशन दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर के फेवर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो समीकरण दिया रहेगा उसमें आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा होगा, तो ऑलरेडी इसमें ऑक्सीडेशन होते हैं। ठीक है, और अगर उसमें ऐसे जो संख्या हो रही है वो घट रही, इंक्रीज हो रही होगी आगे जा कर के आयन, तो ऑलरेडी ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ पे एक बात और बताएगी कि यदि मैं इसी इक्वेशन को उल्टा लिख दूँ, तो यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे 2, तो ये भी घट रहा था, तो घटता है तो रिडक्शन होने लगता है। और इधर साइड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, एक्सेप्ट होने पर भी रिडक्शन होते हैं। अब देखिए, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और इन दोनों को मिला करके क्या हो जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। मैंने एक एग्जांपल आपको सुटेबल तरीके से बताया भी यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया की, और इस रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित किया भी जा सकता है इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नंबर से। ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर के माध्यम से उसे हम क्या कर सकते हैं, संतुलित भी कर सकते हैं। ठीक, उसमें होता क्या है कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या जितना बड़ा रहता है, जैसे इनकी संख्या 2 बढ़ रही है तो 2 का गुणा इसमें वाले घटने वाले में करते हैं, और 1 का गुणा इसमें बढ़ने वाले में करते हैं। तो जिसका बढ़ रहा था है उसका घटने वाले में, और जिसका घट रहा होता है उसका बढ़ने वाले में करते हैं, और करने के बाद उस समीकरण को बैलेंस करते हैं, और जो हमको समीकरण प्राप्त होता है वह एक संतुलित समीकरण प्राप्त होता है। तो छात्रों, हमें उम्मीद है कि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि हमारा यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर वेरी नाइस, और साथ ही साथ तो हम यह भी कहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा कर के ये समझ में ना आया हो तो उसे ज़रूर लिखा करिए, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आज कलर चाक की भी यूज़ हुई है,
तो हमें लगता है हर एक चीज़ों को मैंने बहुत क्लियर फाइट किया हुआ है और हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो छात्रों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। यदि वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन में जा करके बेल आइकन में आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन में देख करके सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन में जाएंगे तो पूरा आपको मिलेगा। और साथ ही हमारे लाइक्स वाली बटन को भूलना ना भूलिएगा, लाइक से ज़रूर करिएगा। और हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपको हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।